एपिसोड की शुरुआत जनक द्वारा सखी को ये बताने से होती है कि ऋषि जल्द ही अदिति से शादी करने वाला है। सखी कहती है कि यह गलत है क्योंकि जनक ऋषि की पत्नी है। जनक का कहना है कि यह एक जबरदस्ती की शादी थी और कानून के सामने इसका कोई महत्व नहीं है और वह ऋषि के साथ एक सामान्य जोड़े की तरह व्यवहार करती है। वह कभी कोलकाता वापस न लौटने का फैसला करती है। सखी कहती है कि वह ये बात गांव वालों को बताएगी और वे जनक के लिए न्याय मांगने कोलकाता जाएंगे। जनक सखी से ऐसा न करने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसने ऋषि से अदिति से शादी करने के लिए कहा था और उसे उनकी शादी से कोई समस्या नहीं है। वह पूछती है कि वह प्रेमियों के बीच कैसे जा सकती है और उसने कभी ऋषि को अपना पति नहीं माना। सखी कहती है कि शादी नहीं हो सकती। जनक सखी से कहती है कि वह इस बारे में किसी को न बताए और वह सही समय पर सबको सच बता देगी। सखी रोती है। जनक पूछती है कि जब सखी ठीक है तो वह क्यों रो रही है। वह कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है। सखी जनक से खाना खाने और फिर पढ़ाई करने के लिए कहती है। वह किसी को कुछ न बताने का वादा करती है और वहां से चली जाती है। जनक कहती है कि उसे लगता है कि वह ऋषि से प्यार करती है। दूसरी तरफ ऋषि अदिति से कहता है कि जनक उसकी जिम्मेदारी है और जब वह किसी मुसीबत में फंस जाएगी तो वह चला जाएगा और जनक गांव वालों से कहेगी कि उसकी परीक्षाएं खत्म होने के बाद उनकी शादी अमान्य है। अदिति उससे पूछती है कि क्या उसे इस बात का पूरा यकीन है। ऋषि कहता है कि वह जनक को जानता है। नीलू उनसे कहती है चलो शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हैं। अभिमन्यु नीलू को अदिति के साथ शादी की खरीदारी के लिए जाने के लिए कहता है। दादा भाई अदिति से कहते हैं कि उन्होंने जनक की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है, इसलिए वह कोलकाता में पढ़ाई करेगी। अदिति कहती है कि उसे जनक की पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनक उस घर में नहीं रह सकती। दादा भाई कहते हैं कि जब तक वह उसके लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं कर देते, जनक वहीं रहेगी। बाद में पाराशर कहते हैं कि जनक को अभी भी बुखार है, इसलिए उन्हें ऋषि को इसके बारे में बताना चाहिए। जनक उन्हें बताती है कि वह ठीक हो जाएगी, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाराशर उससे पूछता है कि क्या उसने ऋषि से बात की है। जनक कहती है कि उसे नहीं पता कि उसने अपना फोन कहाँ रखा है। पाराशर को जनक का फोन मिलता है और ऋषि के मिस्ड कॉल्स पर ध्यान जाता है। कनका कहती है कि जनक अब मेहमान है, इसलिए वे उसकी देखभाल क्यों करें। पाराशर उसे बताता है कि जनक उसकी बेटी है और वह अपनी बेटी की देखभाल कर सकता है और वह सिर्फ ऋषि को जनक की स्थिति के बारे में बताना चाहता था। जनक उसे बताती है कि ऋषि अभी छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए बाद वाले को ऋषि को कुछ नहीं बताना चाहिए। मंगल का कहना है कि ऋषि को अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। जनक उन पर चिल्लाती है और उन्हें ऋषि को फोन न करने के लिए कहती है। सखी उन्हें जनक की बात सुनने के लिए कहती है। वह कहती है कि जनक ऋषि को फोन करेगी। पाराशर ऋषि को फोन न करने के लिए सहमत हो जाता है। वह सखी को जनक की देखभाल करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। मंगल और कनका भी वहां से चले जाते हैं।